दिया है। इसीलिए तो और यार बरेली की शान तो ये है कि लोग कहते हैं कौन आला हजरत है, कौन अहमद रजा है। आओ मैं उन्हें बताऊंगा। की बदमाश औलादे, कान खोल के सुन ले। अहमद रजा वो है जिसने मुस्तफा की चौखट पे बैठ करके मुस्तफा के इश्क में अपने आप को खो दिया है। समाने को बता दिया है कि जो मुस्तफा के इश्क में दुनिया में जी के जाता है उसकी कब्र भी चमकती है। और याद रखना मैदान महशर का दिन होगा, आका अपने हाथों से जामे कौशल पिला के उसे जन्नत का परवाना अता करेंगे। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बड़ा मेहमान है काबा? ताजु शरिया ताजु। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आला हजरत सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम आला हजरत है। हमारे दिल और दिमाग का नाम आला हजरत है। हमारी जान का नाम आला हजरत है। हमारी जिंदगी के हर एक एक पहलू का नाम आला हजरत है। ये वो आला हजरत है जिसने सारी जिंदगी मुस्तफ़ा के इश्क में गुजारी है। आज वो भी कान खोल के सुन ले। अगर रजा की शान में गुस्ताखियां की अगर तुमने उंगली उठाई तो याद रखना हम तुम्हारी उंगलियों को काट के फेंक देंगे। इसलिए कि यार हम आला हजरत की बुराई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर दीन को फैलाने वाला अजमेर की धरती पे गरीब नवाज है, लब्बे लाख को कलमा पढ़ाने वाला अगर गरीब नवाज है तो उसी दीन की हिफाजत करने वाला, ईमान की हिफाजत करने वाला अल्लाह ने बरेली की धरती पे नकीखा के बेटे अहमद रजा को पैदा फरमा दिया है। जन्नत की बदमाश औलादों ने दीन को खींचना चाहा, दीन को दूर करना चाहा, ईमान को खींचना चाहा तो बरेली के अहमद रजा ने टूटी हुई चटाई पे बैठ करके इसी ईमान की हिफाजत की है। और यार जब अहमद रजा के बाद फिर मुस्तफा रजा आए हैं, मुस्तफा रजा के बाद आज जिन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता है, जिसे अख्तर रजा कहा जाता है, जब दीन की आकर के जब दीन को मिटाना चाहा लोगों ने उंगलियां उठाई तो अख्तर रजा ने उसी का जवाब लिख दिया है। अख्तर रजा ने कहा था और नद की बदमाश हो डालो, दीन के खिलाफ उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अख्तर रजा ने कह दिया है कि आज भी बरेली की धरती पे अख्तर रजा मौजूद रहे और अख्तर रजा के बाद अगर कोई शहजादा होगा वही शहजादा का है, वही शहजादा अजद रजा के नाम से पहचाना जाएगा। और यारो याद रखना कल भी बरेली की धरती पे ईमान की हिफाजत की जा रही थी, आज भी बरेली की धरती पे बैठ करके आज भी ईमान की हिफाजत की जा रही है। तुमने कैसे कह दिया है कौन अहमद रजा है? ये वही आला हजरत है जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजारी है। हर सांस से इश्क मुस्तफा की खुशबू अहमद रजा की सांसों से आती रही है। और यारो अहमद रजा का दामन मत छोड़ना। इसलिए बरेली की चौखट को पकड़ के ये कहने लगो मैं मुजरिम हुआ था, मुझे साथ ले लो कि सईद आजम कॉन्फ्रेंस फुल वक्त हबीबी जैसा कॉमेडी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम आला हजरत है। हमारे दिल और दिमाग का नाम आला हजरत है। हमारी सांसों का नाम आला हजरत है। ये वो अहमद रजा है जिन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के इश्क में नाते लिखी है। कोई लिख के दिखाए मेरे रजा जैसा कलाम, कोई लिख के दिखाए मेरे मुस्तफा जैसी नात। अहमद रजा ने कलम उठाया तो लिख दिया। कहीं लिख रहे हैं काबे के बदर तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफिई रोज़े जज़ा, शाफिई रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ताफिई जुमला भला तुम पे करोड़ों दुरूद। लिख दिया है और कोई गैब क्या तुमसे निगाह है भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। फिर रजा ने कलम उठाया आला हजरत लिख रहे हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताज तारे हरम नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। कभी आला हजरत ने लिखा है ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, सीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, मेरा लाशा भी पढ़ेगा। एक एक बोलना चाहिए मेरा लाशा भी पढ़ेगा। क्या बात सुननी
की नहीं है। अगर रजा से प्यार रखते हैं तो बोलें, और रजा से नफरत है तो महफिल से उठ के चले जाएं, परवाह नहीं कोई हो या ना हो महफिल में, मगर कसम खुदा की इस महफिल में आमना का लाल जरूर नहीं है परवाह। हम जिएंगे तो मुस्तफा की मोहब्बत में, मरेंगे मुस्तफा की मोहब्बत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जोर से इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। खतीब आलम इस्लाम हुजूर नूरानी मियां आला हजरत ने वो काम किया है जो किसी ने नहीं किया। ये तो आला हजरत की शान है। और बताऊं, ऐसे पाबंद थे शरीयत के मेरे अहमद रजा, ऐसे पाबंद थे। एक दिन फकीर आपके दरबार में आया, आकर के कहने लगा कि कोई अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। अहमद रजा ने जेब में हाथ डाला, मेरे आला हजरत ने निकाला, हाथ में दिया, कहा इतने नहीं लूंगा, इतने लूंगा। अहमद रजा कहने लगे, मेरे आला हज़रत फरमाते ले जा। कहा नहीं, इतने लेके जाऊंगा, अगर इतने नहीं दोगे तो तख्ता पलट दूंगा। इतना कहना था, अहमद रजा को जलाल आ गया। हुजूर आला हज़रत ने इतना कहा, वालदा ने सुना, आप फरमाती है ओ अहमद रजा फ़कीरों से उलझा नहीं करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, ओ अम्मी, अगर कोई मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखिया करे, अगर कोई शरीयत से हट के बात करे तो फिर अहमद रजा फिर उसको जीने का फिर जीने नहीं देगा। कहा क्यों? कहा उलझने की जरूरत नहीं है, फकीरों से नहीं उलझा जाता। अहमद रजा कहते हैं, वो अम्मी कोई शरीयत से हट के बात करेगा, इसने कहा है अगर तुम इतने नहीं दोगे तो तख्ता पलट दूंगा। इतना कहना था। अहमद रजा की वालदा फरमाती है, वो शहजादे फकीरों से उलझा नहीं करते गए, फकीरों से लड़ा नहीं करते गए, इतना कहना था। मुफ्ती आजम हिंद चढ़े गए छत पे, और जाने के बाद में आपने कदम रखा, पैर फिसला है, जमीन पे आए गए मुफ्ती आजम, इतना जैसे ही जमीन पे गिरे गए। आपकी वालदा फरमाती है, और शहजादे मैंने कहा था फकीरों से उलझा नहीं करते गए, देख ले मुस्तफा रजा ऊपर से नीचे जमीन पे गिर गया है, इतना कहना था। अहमद रजा कहते गए, ओ अम्मी जान, ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर कोई मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ बोलेगा तो एक मुस्तफा रजा नहीं, अगर अल्लाह हजार मुस्तफा देगा तो अहमद रजा मुस्तफा की शरीयत के लिए एक एक मुस्तफा को कुर्बान कर देगा। इतना कहना था। कहा तेरे अंदर इतनी ताकत है तो मेरे हुजूर आला हज़रत ने जूती को निकाला है, और निकालने के बाद में कहा था अगर तेरे पास इतनी पावर है तो ले मेरी जूती को पलट के दिखा दे। पूरी ताकत लगा ली थी मगर जूती ना पलट सका। तो अहमद रजा बोले कि जब तू एक जूती को नहीं पलट सकता तो बता मेरा तख्ता कैसे पलट सकता है। इसलिए आला हज़रत फरमाते गए, तू जानता नहीं, तू मानता नहीं। अहमद रजा हो गए कि मुस्तफा की मोहब्बत में एक मुस्तफा रजा नहीं, हजार मुस्तफा कुर्बान करने के लिए तैयार, हजार रजा मुस्तफा। कहा शहजादे देख, मैंने कहा था कभी फकीर से उलझा नहीं करते हैं। कहा मैं ये तो एक मुस्तफ़ा रजा है, अगर हजार मुस्तफ़ा रजा भी होंगे तब भी मुस्तफ़ा की मोहब्बत में कुर्बान कर दूंगा। ये आला हजरत थे। आओ चलते हैं मेरे अख्तर रजा की बारगाह में। मेरे ताजुल शरिया, मैंने अपने पीर को बड़े करीब रह के मैंने न जाने दिल भर के कितना देखा है। आज भी अगर मैं बिस्तर पर लेट जाता हूँ ना, फिर मैं अपने जहन को अगर बरेली की तरफ करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा पीर आज भी मेरे करीब बैठा है, करीब बैठा है। मैंने न जाने अपने पीर की कितनी मर्तबा उन कदमों का बोसा इन लबों से लिया है, कितनी मर्तबा मैंने पीर के तलवों को चूमा है। और जब मैं पीर का चेहरा नहीं देखता ना, नाश्ता में बाद में करता था, पहले आला हज़रत की बारगाह से मैं अख्तर रजा का चेहरा देखा करता था। इतना हसीन चेहरा था मेरे ताजो शरिया का। आए है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा।
अख्तर रजा के चेहरे को देख के लोग हैरत में पड़ जाते थे। गैर मुस्लिम तो कहते थे और ये कहने पे मजबूर हो जाते थे कि जब मुस्तफ़ा के गुलाम के नूर का ये आलम है तो मदीने वाले आमना के लाल का आलम क्या होगा, आका के हुस्न का आलम क्या होगा। ये ताजुल शरिया हैं। एक मर्तबा भोपाल की सरजमी से हुजूर ताजुल शरिया के करीब फोन पहुंचा। एक वहां बूढ़े का इंतकाल हो गया जिसके हाथ पैर अकड़ गए, मुंह खुला रह गया। लोगों ने काफी सीधा करने की कोशिशें की, हाथों को सीधा किया गया मगर नहीं हुए, पैरों को सीधा किया गया नहीं हुए। कहा अब क्या किया जाए। वहाँ के उलमा से पूछा गया बताओ कैसे गुस्ल दिया जाए, कैसे इन्हें नहला करके इनको दफनाया जाए। तो वहाँ के उलमा ने कहा था जो बरेली से मोहब्बत रखते हैं, जो बरेली से निस्बत रखते हैं, उन्होंने कहा था कि पहले ताजुल शरिया की बारगाह में फ़ोन करके देख लो। कहा जो अख्तर रजा फरमा दें उसी के मुताबिक उनको दफन कर देना। इतना कहना था, फोन गया है, यहाँ से फोन गया, वहाँ से फोन उठाया गया। कहा कौन, कहा भोपाल की सरजमी से बात कर रहे हैं। कहा कौन बात कर रहे हैं, नाम बताया गया। नाम बताने के बाद में बोलिए काम क्या है। कहा हमारे यहाँ एक बूढ़े का इंतकाल हो गया है, हाथ पैर उनके अकड़े के अकड़े रह गए हैं, मुँह खुला का खुला रह गया है। अब उनको कैसे गुस्ल दिया जाए, अब उनको कैसे कफन पहनाया जाए, अब उनको कैसे दफनाया जाए। हमने फोन किया है अपने पीर की बारगाह में, इसलिए जो पीर फरमा देंगे उसी तरह मुरीद करते चले जाएंगे। इतना कहना था। उन्होंने कहा हुजूर ताज अख्तर रजा की बारगाह में अर्ज करने लगे हुजूर फला सगा से फोन आया है, उनका कहना यह है कि बूढ़े का इंतकाल हो गया है, हाथ पैर अकड़े रह गए हैं, मुंह खुला रह गया है कि हुजूर उसको कैसे दफनाया जाए, उसको कैसे नहलाया जाए, कैसे कफन पहनाया जाए। इतना कहना था। हुजूर ताज शरिया के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, मुस्कुराने लगे हैं मेरे पीर। इतना कहने के बाद में हुजूर अख्तर रजा फरमाते हैं उनसे कह दो कि आज अख्तर रजा उधर आ रहा है। इतना कहना था। पीरो मुर्शिद के कदम उठाए हैं, सवारी पे सवार हुए हैं, चलने लगे हैं, भोपाल की सरजमी पे पहुंचे हैं। वहां अख्तर रजा का इंतजार किया जा रहा है। बरेली की धरती से मुस्तफा रजा का नवासा आ रहा है, ताक़ अहमद रजा का शहजादा आ रहा है, इंतजार किया जा रहा है। सारे लोग इकट्ठा है, गैर मुस्लिम भी मौजूद है, देवबंदी भी हुजूर ताजुल शरिया का चेहरा देखने के लिए वहां खड़े हैं कि देखेंगे कौन आ रहा है, बरेली की धरती पे कौन अख्तर रजा है। और यार मैं तो इतना कहता हूँ यहाँ तो देखने के लिए तैयार थे, न जाने कितने दर्द की बदमाश औलादे बरेली की धरती पे गए थे और जाने के बाद अख्तर रजा के जनाजे में इसलिए शरीक हुए थे कि हो सकता है कि इनके जनाजे में शरीक होने से हमें भी जन्नत का परवाना मिल जाए। और ये जाने कितने सैकड़ों लोग तो ताजुल शरिया के जनाजे में वो थे जो आला हजरत के शहजादे की बुराई करते रहे, अख्तर रजा को गालियां देते रहे, अख्तर रजा की शान में बोलते रहे, जो कुत्ते की तरह भौंकते रहे, वो भी ताजुल शरिया के जनाजे में मौजूद थे। भोपाल की सरजमी पे मजमा लगा हुआ था, अख्तर रजा का कदम पड़ा, लोग चेहरा देखते रह गए। लोग आए थे करीब, आने के बाद कहा था हुजूर कई रोज हो गए हैं, जनाजा भी का ऐसे ही ऐसे रखा है, अब जनाजे को कैसे किया जाए। आप फरमाते हैं उस मुर्दे के करीब मुझे लेकर के जाया जाए। हुजूर अख्तर रजा की कलाई को पकड़ा है और पकड़ने के बाद में उस मुर्दे के करीब पहुंचाया है और पहुंचाने के बाद ताजुल शरिया खड़े हो गए हैं। खड़े होने के बाद में आपने अपने लबों को उस मुर्दे के कानों से लगाया है, कान से लगाना था, लब अख्तर रजा के हिले थे, हाथों ने हरकत करनी शुरू कर दी है, पैर हिलने लगे हैं, उसने हाथों को सीधा कर लिया है, पैरों को सीधा कर लिया है, जुबान बंद हो गई है। इतना कहना था, सारे लोग ये करिश्मा देख रहे थे। अख्तर रजा करीब से हटे गए, लोगों ने कहा था ओ बरेली के अख्तर रजा आपने इसके कान में जाकर के क्या कहा है। हमने कोशिशें की है, हाथ सीधे नहीं हो पाए हैं, हमने पूरी मेहनत की है, पैर सीधे नहीं कर पाए हैं, आपने क्या जुमला कान में कहा है। तो अख्तर रजा ने कहा था मैंने कुछ ना कहा, इतना कहा था कि तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाने बरेली से अख्तर रजा आ गया है। अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। बोले सुभान अल्लाह। ओ तड़प के बोले कि तेरी नमाज़े जनाजा बरेली से पढ़ाने अख्तर रजा आ गया है। कहा इतना कहना था, मुर्दे के चेहरे पे मुस्कुराहट की लब बंद हो गए, लब बंद हो गए, हाथ पैर सीधे हो गए। जब गैर मुस्लिमों ने जब ये देखी ना मेरे ताजुल शरिया की करामत को, कदमों पे गिर गए,
कदमों पे गिर गए और कहा जब मुस्तफ़ा के गुलाम का ये आलम है तो मदीने वाले आमना के लाल का आलम क्या होगा। कहा देर मत कर अख्तार, कलमा पढ़ा ले, इस्लाम में शामिल कर ले। सुभान अल्लाह, ये हुजूर ताजुश शरिया है। और यारों मुकद्दर पे नाज किया करो, कसम खुदा की पीर मिला है तो जवाब लाजवाब मिला है। और कसम खुदा की हमें अगर बरेली का अहमद रजा मिला है तो सारे हजरत में सबसे प्यारा हमें आला हजरत मिला है, आला हजरत मिला है। इसलिए आला हजरत की शान निराली है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहानी जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। कौन बना मेहमान काबा, कौन बना मेहमान काबा। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे रिसालत। आला हजरत बड़ी शख्सियत का नाम है अहमद रजा, बड़ी शान का नाम है अहमद रजा, जिसने सारी जिंदगी मुस्तफ़ा के इश्क में गुजारी। और आला हजरत जब लिखते थे ना तो एक हाथ में कलम नहीं होता था, बल्कि मेरे रजा के दोनों हाथों में कलम हुआ करता था। दोनों हाथ में कलम होता, गुफ्तगू करने वाला, बात करने वाला आला हजरत से बात करता, मगर मेरे रजा का कलम चलता रहता। किसी ने आकर के एक दिन पूछ लिया, अहमद रजा क्या आप बात भी करते हैं, हाथ भी चलता है, आप कैसे लिखते हैं? तो हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि दाहनी जानिब आमना का लाल होता है, बाहनी जानिब बगदाद के गौसे आदम हुआ करते हैं। इसलिए आला हजरत सुन्नियत की सबसे बड़ी ताकत का नाम आला हजरत है। अगर देखा जाए तो मेरे मुस्तफ़ा के सारे मौजज़ों में से एक मौजज़े का नाम अहमद रजा है। गौसे आदम की करामतों में से एक करामत का नाम अहमद रजा है। मेरे गरीब नवाज की अता का नाम, अरे बोले यार, अता का नाम अहमद रजा है। मगर एक बात याद रखना, ये सब मिलता कब है कि जब माँ परहेजगार हो, माँ नमाजी हो, माँ तहज्जुद गुजार हो, माँ इबादत गुजार हो, माँ रब की बारगाह में पेशानी झुकाने वाली हो। वो कह दिया जाए कि माँ अगर कनीज़े फातिमा होती है, बोले सुभान अल्लाह, तो बेटा फिर इमाम अहमद रजा खान पैदा होता है। माँ अगर सच्ची पक्की कनीज़े फातिमा हो तो बेटा अख्तर रजा पैदा होता है। आपने देखा नहीं, माँ फातिमा है तो बेटा हुसैन आजम है, माँ फातिमा है तो बेटा हुसैन आजम है, माँ कुरान पढ़ने वाली है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम है। ये शान है। इसलिए कि माँ अगर नमाजी हो तो बेटा इमाम आजम पैदा होता है, माँ इबादत गुजार हो, सजदे करने वाली हो तो बेटा इमाम हसन इमाम हुसैन पैदा होता है। इसलिए मुबारक हो कि तुमने आज इस नूरानी महफिल में आके बैठे हो। तुमने अल्लाह के वलियों की इस नूरानी महफिल को सजाया, उनकी मोहब्बत में सजाया। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला आज के जितने लोग आज की इस नूरानी महफिल में बैठे हैं, परवरदिगार आलम उठने से पहले सबको हज का परवाना अता फरमा दे। अल्लाह सबको मदीने की हाज़री अता फरमा दे। परवरदिगार आलम हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। माने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। आज तुम जन्नत तलाश करते हो। खाली ये नहीं है कि पीर के नाम पे जी पैसा लुटाने से काम पड़ेगा। मज़ारों पे चादरें चढ़ाई जाएं, हजारों चादरें हम चढ़ाएं तो जी चादर चढ़ाएंगे तब हमसे अल्लाह राजी होगा।
तब मदीने वाले राजी होंगे। मगर याद रखना, अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत सबसे पहले तेरे घर में तेरे माँ और बाप बनाए हैं, तेरे माँ और बाप बनाए हैं, वो राजी हों तो याद रखना कदम तेरा घर से उठेगा उससे पहले बगदाद के गौसे आजम तेरी हाजिरी को कबूल कर लेंगे, अजमेर के गरीब नवाज तेरी चादर को कबूल कर लेंगे। कब? जबकि तुझसे माँ और बाप राजी होंगे। माँ बाप राजी नहीं होंगे, तुम लाखों की चादरें चढ़ा दो, हजारों की चादरें चढ़ा दो, कितनी इबादतें कर लो, कितने सर झुका लो रब की बारगाह में, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे कर लो रख लो, कितने हज कर लो, कितनी ज़कात दे दो, सब इबादत तब कबूल होती है कि जब के माँ और बाप राजी होते हैं। और जब माँ बाप राजी होते हैं तो मदीने वाले आमना का लाल राजी होता है, और जब मुस्तफ़ा राजी होते हैं तो परवरदिगार राजी होता है। और यारो, माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। कहने का वक्त ये है कि कुछ नौजवान ऐसे हैं जो जलसों पे जलसे सजाते हैं, मुस्तफ़ा की महफिल सजाया करते हैं, बड़ा लंगर लुटाया करते हैं। कितनों तो ऐसे हैं कि लंगर वो लुटाते हैं कि जिनसे माँ बाप राजी हो नाराज होते हैं, जिनसे माँ बाप रूठे हुए होते हैं, फिर भी दौलत पे खूब लुटाया करते हैं। और यारो, ऐसी दौलत लुटाने से कोई फायदा नहीं कि माँ बाप नाराज हो, तुम दौलत लुटाओ, सारी दौलत खत्म हो जाएगी। और याद रखना, अगर माँ बाप तुमसे नाराज हुए तो फिर तुम्हारी कोई भी दौलत, तुमसे कोई भी इबादत तुम्हारी कबूल नहीं होगी। आका फरमाते हैं मस्जिद नबवी हो, उसका मुसल्ला हो और उसी मुसल्ले पे आमना का लाल हो। आका फरमाते हैं हालत नमाज में हो। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैंने सूरह फातिहा को मुकम्मल ना किया हो, सूरह फातिहा को पढ़ना शुरू किया हो, अगर उसी हालत में अगर मेरी माँ आमना आकर के मुझे आवाज दे, ए बेटा मोहम्मद, मुस्तफ़ा फरमाते हैं नियत को तोड़ दो, मुसल्ला छोड़ दो और छोड़ने के बाद में आमना के करीब चला जाओ। आका के सहाबी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मुसल्ला छोड़ के नियत तोड़ के माँ की बारगाह में आका के नमाज खत्म नहीं होगी, आका के नमाज खराब नहीं होगी। आका फरमाते हैं अल्लाह उनकी इबादत तो कबूल करता है जिनसे माँ बाप राजी हुआ करते हैं। और यारो, याद रखना, चाहे लाख इबादतें कर लो, लाख सजदे कर लो, अगर माँ बाप तुमसे नाराज होंगे तो याद रखना ना अल्लाह तुम्हारे रोज़ों को कबूल करेगा, न तुम्हारे हज को कबूल करेगा, न तुम्हारी इबादत को कबूल करेगा। अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी हर नेकी को कबूल करे, अगर माँ बाप नाराज हो तो उनके करीब जाना, माँ के जाकर के सीने से लगाना, बाप को जाकर के सीने से लगाना और माँ से कहना माँ, अगर बचपन से लेकर अब तक अगर मुझसे कोई खता हो गई हो तो खुदा के वास्ते मेरी खता को माफ कर दे। बाप के करीब जाना, बाप के कदमों को पकड़ के कहना और बाबा अगर मुझसे कोई खता हो गई हो, मैंने कोई जुमला गलत बोल दिया हो, ओ बाबा तो मेरी खता को माफ कर देना। खताएं माफ ये करेंगे, मुस्कुराएगा मदीने वाले, और यार फिर ये माफ करेंगे, दुआएं माँ बाप करेंगे, अल्लाह की रहमतें बरसने लगेगी। फिर देखना कि तेरे घर में रब की रहमतें भी बरसेंगी, बरकतें भी होंगी। इसलिए जिनसे माँ बाप राजी होते हैं उन्हीं से परवरदिगार राजी होता है। और यारो, माँ बाप को ठोकर मार करके कहीं बाहर मत जाया करो, अगर परदेश भी जाया करो, अगर चादरें चढ़ाने जाया करो, अगर कहीं जाया करो तो पहले माँ की बारगाह में जाया करो और जाके कहा करो माँ हम सफर से जा रहे हैं, हमारे लिए दुआएं करते। अगर माँ हाथ उठा के दुआ करती है, हाथ नीचे नहीं आते हैं, उससे पहले परवरदिगार माँ बाप की दुआ को कबूल कर लेता है। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं शाहकार तरन्नुम, बाग तैयबा के फूल, आशिक रसूल जनाब भाई असद इकबाल कलकत्ता भी माशाअल्लाह तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं है, ये पक्के बरेलवी हैं जो बैठे हैं। हाँ, जो मज़ारों पे बैठे ना, भटिया पीर, लुटिया पीर, पीले पीर, काले पीर, 10-10 अंगूठियां पहन के, 20-20 अंगूठियां पहन के जो कौम को लूट रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम मुजाबिर हैं, है ना। वो ऐसे पीरों के इन्होंने ना उनके बाजा बजा के रख दिया। हाँ, बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा था कि धंधा लेके बैठे हैं। इन्होंने कहा धंधा लेके बैठे हैं, हमने भी कहा कि बरेली के आशिक डंडा लेके बैठे।
बरेली के आशिक है, बरेली का डंडा लेके बैठे हैं। आज देखा ना अजमेर की धरती पे, अजमेर में जितने मुजाबिर बैठे ना हैं, ये कुत्ते कमीने जो गरीब नवाज की बारगाह में बैठे, हाँ, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं, चाड़ियां नहीं, दाढ़ियां, चेहरों से दाढ़ियां मुड़ी हुई। और वाला गरीब नवाज की बारगाह में ना अगर कोई बरेली का जाता है ना तो फिर उसको करीब नहीं जाने देते, करीब नहीं जाने देते। ऐसे मुजाबिरों को तो अजमेर की धरती से बाहर कर दिया जाए। और मैं तो ये कहता हूँ मज़ार शरीफ पे उसे बिठाएं कि जिसके चेहरे पे मुस्तफ़ा की सुन्नत सजी हो, जो बरेली के अहमद रजा से मोहब्बत रखने वाला हो, जो गौसे आजम से प्यार करने वाला हो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का सच्चा आशिक होना चाहिए। तो धंधा लेके बैठे हैं, इन्होंने कलाम पढ़ा, बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा हुआ। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि माँ और बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। याद रखना ये वो माँ है जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट के अंदर रखा, जिसने हमारी खातिर मुसीबतों को उठाया, जिसने हमारी खातिर परेशानियों को उठाया, जिस माँ ने हमको जन्म दिया। आज हमारे हाल तो ये है, हमारे पास चंद बैंक बैलेंस हो जाए तो हम माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप की हैसियत हम नहीं जानते, माँ बाप का वक़ार